मुझे ऐसा लगता है, मैं तो खुद भी बहुत अभिभूत हूँ सुन करके। मुझे शुरू में ऐसा अंदाज़ा भी नहीं था कि इतनी तरह की बातें और ऐसी बातें होंगी। तो कई दफ़ा मैं भी डूब गई थी उन बातों में। तो मुझे लगता है हर एक के मन को छूने का प्रयास किया है। और आज का ये जो विषय है, आत्महत्या या आपकी जिम्मेवारी, ये जो चीज़ें हैं, इन दोनों के बीच बहुत कुछ इंसान झूलता चलता है, समय चलता रहता है और बहुत कुछ चीज़ें हमारे दिमाग में चलती हैं। लेकिन एक बिल्कुल क्लियर रास्ता आपका क्या, एज अ स्टूडेंट, एक व्यक्ति, समाज का एक जिम्मेवार नागरिक होने के नाते आप क्या कर सकते हैं, मैडम ने बिल्कुल साफ शब्दों में बताने का प्रयास किया और आप हर एक के मन तक अपनी बात पहुंचाई है। आपने सामने से उठकर कुछ सवाल किए और उन सवालों के जवाब को भी आप तक पहुंचाकर बिल्कुल उसको क्लियर करने की कोशिश की है। तो बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगी, लेकिन मैडम को हम सब तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। बिल्कुल पंकज सर ने मुझसे कुछ महीने पहले ही चर्चा की थी कि एक वर्कशॉप अपने यहाँ कराना है, और मैं माफ़ी चाहूँगी कि बार बार प्रयास के बावजूद भी इतनी व्यस्तता थी, कुछ ना कुछ इवेंट यहाँ हो रहे थे और समय नहीं दे पा रही थी। लेकिन एक प्रयास किया और आज वो समय मिला। तो देर ही सही, लेकिन आपको सुना मैंने और हम सब ने सुना और बहुत प्रभावित भी हुए और कहीं ना कहीं कुछ सीखे और हर एक बच्चा मोटिवेट हो पाया है। खुद मैं भी बहुत मोटिवेट हुई हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम सब मोटिवेट हुए। आपका बहुत आभार मैडम, हम पूरे एसएसबी परिवार की ओर से आपका बहुत आभार। और दूसरी चमत्कारिक शख्सियत पंकज पुष्कर जी, बिल्कुल मेरे भाई की तरह, और एक समय में एक संस्था में हम दोनों ने एक साथ काम भी किया है। बहुत कम साथ रहा, लेकिन मैं बहुत करीब से जानती हूँ इनको। बिल्कुल आत्मीय व्यक्ति है और आपके मन तक पहुँचने वाले व्यक्ति है। बहुत किसी भी साधारण व्यक्ति को छू लेते हैं बहुत आसानी से अपनी बातों से। तो सर एक संस्था में काम करते हैं, लेकिन ऐसे शख्सियत हैं जो हर एक को जगाने का प्रयास करते हैं और कहीं ना कहीं समाज के पिछड़े वर्ग पर बिल्कुल खास ध्यान देते हैं। और इसलिए अभी इन्होंने एक नया मुद्दा उठाया है और इस पर काम करें। लेकिन इसके पहले जो पृष्ठभूमि थी वो भी ऐसी रही है कि इन्होंने महिलाओं को सशक्त करने में बहुत मेहनत करी है और बहुत अपना योगदान भी दिया है समाज को। तो सर, हम सभी आभारी हैं सर के कि सर ने एक अच्छा प्रोग्राम, एक अच्छा ऐसा विषय चुना अपने यहाँ पर बोलने के लिए, कार्यशाला में ऐसा बोलने के लिए, जैसे कि हम सभी इस चीज़ को लेकर आगे बढ़ सके। अभी का जो समय है, वर्तमान समय, इस समय में किस तरह से आपको क्या सोचना है, आपकी जिम्मेवारी क्या है, आपके परिवार में, आपके आसपास के वातावरण में किस तरह की चीज़ें हो रही हैं, परिवार आपके साथ कितना सपोर्ट में है, इन सभी चीज़ों को समझने और जागने की और खुद को जगाने की ज़रूरत है। तो सर ने एक प्रयास किया और हम सब तक अपनी बात मैडम के थ्रू पहुंचाई। तो हम लोग सभी सर के भी बहुत आभारी हैं। धन्यवाद पंकज सर। और साथ ही साथ मेरे सभी शिक्षक शिक्षिका मित्रों, जो मेरे एकदम व्यक्तित्व का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिनके बिना मैं शायद कुछ नहीं यहाँ, तो उन सबको मैं मन से आभार देती हूँ। क्योंकि बिल्कुल 1 ही 2 दिन पहले मैंने ये चर्चा करी और सारी व्यवस्थाएं हो गई, सब सहर्ष तैयार हो गए, आप बच्चों को भी तैयार कर दिया। तो आप सबका आभार। जितने नॉन टीचिंग स्टाफ हैं अपने, हर समय जो आपके लिए पीछे खड़े रहते हैं और पर्दे के सामने नहीं, लेकिन पर्दे के पीछे रहकर ही सबसे मजबूत किरदार निभाते हैं। तो ऐसे सभी शिक्षकेतर कर्मियों को भी धन्यवाद। और आप सभी आत्मीय बच्चों को, जिन्होंने ध्यान से सुना, बातों को सीखा, समझा और बहुत शांति से यहाँ बैठे रहे, आप सबको भी धन्यवाद। थैंक यू सभी का फिर से एक बार धन्यवाद।